आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम सिख गुरुओं का अध्ययन कर रहे हैं। सिख धर्म से संबंधित जो गुरु हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 सिख गुरुओं का अध्ययन कर लिया है। 5 सिख गुरु का अध्ययन हमने कर लिया है, जिसमें अंतिम सिख गुरु अर्जुन देव के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके बाद आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद के बारे में यदि हम बात करें, इन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया, सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया और सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। इसे 52 कलियों वाला बाबा भी कहा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं गुरु हरगोविंद। देखिए, छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645। गुरु हरगोविंद और इनका समय यानी कब से कब तक है, 1606 से 1645। तो इनके उपनाम देखिए, एक तो इन्हें बंदी छोड़ बाबा व 52 कलियों वाला बाबा भी कहा जाता है। बंदी छोड़ बाबा व 52 कलियों वाला बाबा। बंदी छोड़ बाबा और 52 कलियों वाला बाबा कहा जाता है। इन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया। सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया। इसी प्रकार सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। सिखों को एक लड़ाकू जाति बनाया। लड़ाकू जाति बनाया। इसी प्रकार इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी की थी। सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी की। अमृतसर की और इससे पहले हमने अध्ययन किया था, गुरु अर्जुन देव ने 10% धन लेने की प्रथा शुरू की थी, लेकिन इन्होंने धन के स्थान पर हथियार व घोड़े लेना प्रारंभ किया। क्योंकि सामान्य सी बात है, जब ये सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल रहे हैं, सिखों को एक लड़ाकू जाति बना रहे हैं, तो इन्होंने धन के स्थान पर हथियार और घोड़े लेना प्रारंभ किया। सिखों को मांस खाने की अनुमति दी। सिखों को मांस खाने की अनुमति दी। ध्यान रखना है, वह सिख गुरु जिन्होंने सिखों को मांस खाने की अनुमति दी थी। तो सिख गुरु कौन से हो जाएंगे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। गुरु
अर्जुन देव के। इसी प्रकार इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया था। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया। इसी प्रकार इन्होंने कीरतपुर नगर की स्थापना की थी। कीरतपुर नगर बसाया। इन्होंने कौन सा नगर बसाया था? कीरतपुर नगर बसाया था। इसी प्रकार ये धार्मिक के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी देने लगे। धार्मिक के साथ साथ सैनिक शिक्षा देने लगे या सैनिक शिक्षा दी। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा दी। तो हम सिखों के जो छठे गुरु हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। गुरु हरगोविंद, बंदी छोड़ बाबा, 52 कलियों वाला बाबा। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया। सिखों को एक लड़ाकू जाति बनाया। सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। धन के स्थान पर हथियार व घोड़े लेना प्रारंभ किया। मांस खाने की अनुमति दी। तो वह सिख गुरु जिन्होंने सिखों को मांस खाने की अनुमति दी वो कौन होंगे? गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इन्होंने 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया, कीरतपुर नगर बसाया और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ इन्होंने सैनिक शिक्षा दी। इसके बाद देखिए जहांगीर। अगर हम वर्ष की बात करें, समय की बात करें, तो ये 2 मुगल शासकों के समकालीन आएंगे, एक तो जहांगीर और एक शाहजहाँ। तो ये 2 मुगल शासकों के समकालीन थे। जहांगीर व शाहजहाँ के समकालीन थे। जहांगीर व शाहजहाँ के समकालीन थे। जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया था। तो ये कितने मुगल शासकों के समकालीन थे? 2। जहांगीर और शाहजहाँ, दोनों से ही लगभग इनका विवाद हुआ। जैसे हम शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे तो जहांगीर ने इन्हें बंदी बना लिया था। इसी प्रकार इन्होंने पीरी और मीरी की प्रथा या पीरी मीरी का सिद्धांत दिया था। मीरी पीरी का सिद्धांत दिया इन्होंने। मीरी पीरी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पीरी मीरी का सिद्धांत दिया। देखिए जैसे हम मीरी की बात करें, मीरी का अर्थ यह है एक तलवार राजनीतिक पदवी के लिए, तो इसे तो कहा गया मीरी, और एक शब्द आता है पीरी। एक तलवार धार्मिक पदवी के लिए, धार्मिक पदवी के लिए। तो ये 2 तलवारें धारण करते थे। हम कह सकते हैं कि 2 तलवारें धारण करते थे। एक तलवार राजनीतिक पदवी के लिए जिसे मीरी कहा गया, और एक तलवार धार्मिक पदवी के लिए जिसे पीरी कहा गया। और इनका शाहजहाँ के साथ संघर्ष हुआ। शाहजहाँ के साथ इनका संघर्ष। शाहजहाँ के साथ इनकी 3 लड़ाइयाँ हुई थी। देखिए जैसे अमृतसर की लड़ाई नंबर 1,
1628। अमृतसर की जो लड़ाई है वो कब होती है? 1628। यानी शाहजहाँ एक बार शिकार करने के लिए गए हुए थे और शाहजहाँ का जो बाज पक्षी था वो उड़ कर के गुरु के खेमे में चला जाता है और गुरु ने उस बाज पक्षी को लौटाने से इनकार कर दिया था। तो ध्यान रखना है, बाज पक्षी से संबंधित, ये ध्यान रखना है, बाज पक्षी से संबंधित इनका जो विवाद था। यानी शाहजहाँ एक बार शिकार करने के लिए गया हुआ था और इनका जो बाज पक्षी था वो उड़ कर के गुरु के खेमे में चला जाता है और गुरु ने उस पक्षी को वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। तो एक तो अमृतसर की लड़ाई, एक लहरा की लड़ाई, लहरा की लड़ाई, (1631) में, और एक है करतारपुर की लड़ाई 1634। करतारपुर की लड़ाई 1634। तो ध्यान रखना है कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया, सिखों को एक लड़ाकू जाति बना दिया, यानी धन के स्थान पर घोड़े व हथियार लेना प्रारंभ किया, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अमृतसर की किलेबंदी की, 52 कलियों वाला बाबा, बंदी छोड़ बाबा, मांस खाने की अनुमति दी, अकाल तख्त बंगा का निर्माण करवाया। तो कौन से सिख गुरु हो जाएंगे? गुरु हरगोविंद। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगले जो गुरु हैं वो हैं हर राय, गुरु हर राय। ये छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइनें हैं। (1645 से 1661) गुरु हर राय 1645 से 1661। तो इस शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन है, इस शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन है। तो देखिए, एक तो शाहजहाँ व औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के समकालीन। सितंबर 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं और शाहजहाँ के 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। तो इसने उत्तराधिकार युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया, ध्यान रखना है। गुरु ने उत्तराधिकार संघर्ष में दारा शिकोह का साथ दिया। उत्तराधिकार संघर्ष में दारा का साथ दिया था, उत्तराधिकार संघर्ष में। तो ध्यान रखना है, वे सिख गुरु जिन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष में दारा शिकोह का साथ दिया तो कौन होंगे? हर राय। अब आपको पता है कि उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब विजयी रहा था, इसीलिए औरंगजेब शासक बनता है शाहजहाँ के बाद। अब औरंगजेब ने गुरु हर राय को अपने दरबार में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया, लेकिन गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को भेजा। तो इन्होंने औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में पुत्र राम राय को भेजा, पुत्र राम राय को भेज दिया। अभी जो राम राय थे ये औरंगजेब की ओर मिल जाते हैं, ये औरंगजेब की तरफ शामिल हो जाते हैं, इसीलिए गुरु हर राय ने राम राय के स्थान पर अपने दूसरे पुत्र हरि किशन को उत्तराधिकारी बनाया। तो राम राय औरंगजेब से मिल गए, राम राय औरंगजेब से मिल गए।
और हर राय ने दूसरे पुत्र हरिकिशन को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये लीजिए, तो ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे, एक तो शाहजहां, एक औरंगजेब। उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेते हैं, दारा सिकों की सहायता करते हैं, और औरंगजेब के दरबार में जब औरंगजेब इन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं तो इन्होंने खुद न जाकर अपने पुत्र राम राय को भेजा। राम राय औरंगजेब से मिल गए और हर राय ने क्या किया, अपने दूसरे पुत्र हरिकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद देखिए, ये एकांत जीवन और समाधि को श्रेष्ठ मानते थे। एकांत जीवन व समाधि को श्रेष्ठ मानते थे। ये जो गुरु हैं हर राय, ये एकांत जीवन और समाधि को श्रेष्ठ मानते थे। तो इतना ही है हर राय में। इसके बाद हम बात करते हैं हरिकिशन, गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन ये 1661 तक हैं। तो ये 1661 से 1664 ईस्वी तक, 1661 से 1664 ईस्वी। तो गद्दी पर अब कौन बैठे हैं, हरिकिशन। जबकि गद्दी पे अधिकार किसका था, बड़े पुत्र कौन थे, राम राय। इसीलिए गद्दी को लेकर इनका राम राय के साथ विवाद हुआ। गद्दी को लेकर भाई राम राय से विवाद हुआ। गद्दी को लेकर इनका अपने भाई राम राय से विवाद हुआ। राम राय ने देहरादून में अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली। राम राय ने देहरादून में अपनी अलग गद्दी स्थापित की। अलग गद्दी स्थापित की, लेकिन चेचक के कारण इनका देहांत हो गया था। हरिकिशन का देहांत चेचक के कारण हो गया। तो एक तो सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठे, सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाले कौन थे, हरिकिशन। तो 61 से 64 4 वर्ष तक ही गद्दी पे बैठे। और सबसे कम आयु, तो एक तो सबसे कम आयु, सबसे कम आयु के सिख गुरु और चेचक के कारण इनका देहांत हो गया। चेचक के कारण इनका देहांत हो गया। तो ध्यान रखना है, कौन से सिख गुरु जिनका देहांत चेचक रोग के कारण हुआ, वो कौन हो जाएंगे, हरिकिशन। कौन होंगे, हरिकिशन। वह सिख गुरु जिन्होंने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, वो कौन होंगे, हर राय होंगे। किसका साथ दिया, दारा सिकों का साथ दिया। किस गुरु का गद्दी को लेकर के अपने भाई राम राय के साथ संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, वो कौन होंगे, गुरु हरिकिशन। तो ये हो गए आपके 8 गुरु। अब हम 9वें गुरु की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, इनका समय है 1664 तक और इनका है 1664 से 1675 ईस्वी। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, इनका समय क्या है, 1664 से लेकर के 1675। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके समकालीन थे, ये औरंगजेब के समकालीन थे। एक तो ये हरगोविंद के पुत्र थे। हरगोविंद के पुत्र
और किसके समकालीन? औरंगजेब के समकालीन थे। ये हरगोविंद के पुत्र थे और औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था और इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो सिखों के ये 9वें गुरु हैं। ये सिखों के कौन से गुरु हो गए? 9वें गुरु। और इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। इनके प्रमुख विरोधी थे रायमल और दीनमल। रायमल व दीनमल। अब अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? माखोवाल, अमृतसर में गद्दी स्थापित की। माखोवाल अमृतसर में अपनी गद्दी स्थापित की। ध्यान रखना है, इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की थी? माखोवाल में। और इनकी उपाधि है बाकला दे बाबा। इनकी उपाधि कौन सी है? बाकला दे बाबा। ये हरि किशन के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात देखिए, इन्होंने एक नगर बसाया था, आनंदपुर नगर बसाया। आनंदपुर नगर बसाया। गुरु तेग बहादुर के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया? आनंदपुर। इसी प्रकार 1675 में औरंगजेब ने इन्हें फांसी दे दी। औरंगजेब ने फांसी दे दी, यानी औरंगजेब के समय इन्हें फांसी दी गई। और जिस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई थी, ये मृत्युदंड दिया गया था, फांसी दी गई थी, वहाँ पर गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है। तो ध्यान रखना, किन की याद में गुरुद्वारा शीशगंज का निर्माण किया गया? तो वो गुरु कौन होंगे? तेग बहादुर। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी की सज़ा सुनाई थी या फांसी या मृत्युदंड दिया? वो कौन होंगे? तेग बहादुर। इसी प्रकार सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। अर्जुन देव को मृत्युदंड या फांसी की सज़ा किसके समय सुनाई गई थी? जहांगीर के समय। अर्जुन देव जहांगीर के समय। और जो तेग बहादुर हैं, इन्हें फांसी किसके समय दी गई थी? औरंगजेब के समय। इनके अंतिम शब्द थे शीश दिया या सिर दिया मगर सिरड नहीं दिया। सिर दिया मगर सिरड नहीं दिया।
ये इनके अंतिम शब्द थे। तो 7वें गुरु हरराय, 8वें गुरु हरिकिशन और 9वें गुरु कौन है आपके तेग बहादुर। इसके बाद अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की थी, पंच प्यारे घोषित किए थे, पंच ककार दिए थे, औरंगजेब के साथ इनका संघर्ष होगा। बहादुर शाह प्रथम ने इनको 5000 का मनसब दिया था। तो कई बातें हैं इनसे संबंधित, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। 1675 से 1708। तो इनका जन्म पटना में हुआ था। जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। जन्म 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इन्हें कलंगियों वाला बाबा कहा जाता है। कलंगियों वाला बाबा, कलंगियों वाला बाबा कहा जाता है। और इनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इनके द्वारा गुरु परंपरा को समाप्त किया गया। गुरु परंपरा को समाप्त किया गया और इन्होंने आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित किया। तो गुरु परंपरा को समाप्त किया। गुरु परंपरा को समाप्त किया। आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित किया। आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित किया। गुरु परंपरा को समाप्त किया और आदि ग्रंथ को ही इन्होंने गुरु घोषित किया। इसके पश्चात इनके दरबार में 52 विद्वान रहते थे। इनके दरबार में 52 विद्वान रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में कुल कितने विद्वान रहते थे? 52। इसी प्रकार गोविंद सिंह जी ने पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कोर धारण करने के लिए कहा। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कोर धारण करने के लिए कहा। पुरुषों को सिंह व महिलाओं को कोर धारण करने के लिए कहा।
इसी प्रकार इन्होंने हिमाचल में पाउंटा नामक शहर या नगर बसाया था। हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक नगर बसाया। पाउंटा नामक नगर बसाया। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। कलंगियों वाला बाबा कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जबकि आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव के द्वारा, गुरु परंपरा को इन्होंने समाप्त किया। आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित कर दिया। इनके द्वारा आदि ग्रंथ को ही गुरु घोषित किया गया। इनके दरबार में 52 विद्वान रहते थे। पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कोर टाइटल धारण करने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने पाउंटा नामक नगर बसाया। इसी प्रकार इन्होंने कुछ किलों का निर्माण करवाया था। किलों का निर्माण, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कुछ किलों का निर्माण करवाया गया। देखिए कौन कौन से किले हैं। आनंदगढ़, केसगढ़, लोहागढ़, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहागढ़ और तीसरा है फतेहगढ़। तो इन्होंने कुछ किलों का निर्माण करवाया। आनंदगढ़, केसगढ़, लोहागढ़ और फतेहगढ़। ये जो लोहागढ़ है, देखिए लोहागढ़ का वास्तविक नाम मुखलिसगढ़ था। ध्यान रखना है, जो लोहागढ़ किला है इसका वास्तविक नाम क्या था? मुखलिसगढ़। और मुखलिसगढ़ से इसका नाम परिवर्तित करने वाले कौन थे? बंदा बहादुर। तो लोहागढ़ नाम बंदा बहादुर ने रखा। ध्यान रखना है, इसका वास्तविक नाम था मुखलिसगढ़। वास्तविक नाम क्या था? मुखलिसगढ़। और लोहागढ़ नाम किसके द्वारा रखा गया था? बंदा बहादुर के द्वारा। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने फारसी पत्रों का जो संग्रह था जफरनामा, वो औरंगजेब को भेंट किया था। तो फारसी में जफरनामा पत्रों का संकलन औरंगजेब को भेंट किया। फारसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है। जफरनामा, फारसी में जफरनामा नाम से पत्रों का संकलन औरंगजेब को भेंट किया था। फारसी में जफरनामा नाम से पत्रों का संकलन किसको भेंट किया था? औरंगजेब को। इसी प्रकार इन्होंने 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। 1699 वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। वह पंच प्यारे घोषित किए। इन्होंने पंच प्यारे घोषित किए। देखिए कौन कौन से पंच प्यारे घोषित किए गए थे? करमचंद, मोकमचंद, साहिब चंद। करमचंद,
मोकम चंद, साहिब चंद, साहिब चंद, हिम्मत राय और दयाराम। ये पंच प्यारे घोषित किए थे इन्होंने। तो 1699 में ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इस वैशाख खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा वह खालसा की स्थापना की गई। पंच प्यारे घोषित किए गए, करमचंद, मोकमचंद, साहिब चंद, करमचंद, मोकमचंद, साहिब चंद, हिम्मत राय और दयाराम। इसी प्रकार इन्होंने पंच ककार घोषित किए, पंच ककार दिए अपने शिष्यों को, पंच सिखों को पंच ककार दिए, यानी इनका पालन करना अनिवार्य था। तो पंच ककार में क्या क्या है, केस, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा, ये पंच ककार दिए। तो पंच प्यारे कौन कौन हैं, करमचंद, मोकमचंद, साहिब चंद, करमचंद, मोकमचंद, साहिब चंद, हिम्मत राय, दयाराम। पंच ककार कौन कौन से हैं, केस, कृपाण, कड़ा, कंघा, कच्छा। केस, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। तो इन्होंने कहा था, यहाँ नोट कर लें अपन, इन्होंने कहा था मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा वह मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। तो इन्हें कलंगियों वाला बाबा कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इनके द्वारा जो किले बनवाए गए, आनंदगढ़, केसगढ़, लोहागढ़, फतेहगढ़। लोहागढ़ का वास्तविक नाम मुखलिसगढ़ था और इसका नाम बदलकर लोहागढ़ किसने रखा था, बंदा बहादुर ने। फारसी में जफरनामा नाम से पत्रों का संकलन औरंगजेब को भेंट किया। 1699 में खालसा की स्थापना की। ये पंच प्यारे घोषित किए, पंच ककार दिए और इन्होंने कहा था मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह या पादशाह घोषित किया था। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह अथवा पादशाह घोषित किया। पादशाह घोषित किया। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह अथवा सच्चा पादशाह घोषित किया और आदि ग्रंथ में तेग बहादुर के शब्द लिखवाए। इन्होंने आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर के शब्द लिखवाए। इसी प्रकार इनकी रचनाएं देखिए। इनकी रचनाएं देखिए। चंडी जप, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक। इनकी रचनाएं हैं चंडी जप, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जपजी साहिब,
राम अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। इसी प्रकार एक इनकी प्रसिद्ध रचना है दशम पादशाह का ग्रंथ, दशम पादशाह का ग्रंथ। तो अभी हमने चर्चा की थी कि फारसी पत्रों का जो संकलन था जफरनामा से, वो औरंगजेब को भेंट किया। इनके अलावा इनकी रचनाएं हैं चंडी जप, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जपजी साहिब, राम अवतार, कृष्ण अवतार और दशम पादशाह का ग्रंथ। इसके बाद देखिए कुछ संघर्ष हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं। आनंदपुर की पहली लड़ाई 1701, आनंदपुर की पहली लड़ाई 1701 ईस्वी। और इस दौरान गुरु गोविंद सिंह का पहाड़ी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ था। पहाड़ी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह का पहाड़ी राजाओं के साथ संघर्ष हुआ। इसी प्रकार आनंदपुर की दूसरी लड़ाई होगी 1705 में। आनंदपुर की दूसरी लड़ाई 1705 ईस्वी में। और यहाँ पहाड़ी राजा और मुगलों ने गुरु के साथ संघर्ष किया, या गुरु ने पहाड़ी राजा एवं मुगलों से संघर्ष किया। पहाड़ी राजा और जो मुगल हैं उनके साथ गुरु ने संघर्ष किया। और इस संघर्ष में गुरु के 2 पुत्र शहीद हो गए थे। गुरु के 2 पुत्र शहीद हो गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु के 2 पुत्रों फतेह सिंह व जोरावर सिंह को मुगल सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो आनंदपुर की जो दूसरी लड़ाई है वो 1705 में हुई। और इसमें गुरु के 2 पुत्र, एक का नाम है फतेह सिंह और एक का नाम है जोरावर सिंह। इनको मुगल सूबेदार वजीर खान ने, इसका नाम है वजीर खां, वजीर खान ने इन दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इसके बाद देखिए चकमोर का युद्ध। चकमोर का युद्ध 1705 में हुआ। या चमकौर का युद्ध 1705 ईस्वी। चमकौर का युद्ध भी कब हुआ? 1705 ईस्वी। इस युद्ध में गुरु के जो पुत्र थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, गुरु के पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। गुरु के पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हो गए। तो यहाँ कौन कौन है? फतेह सिंह, जोरावर सिंह, और यहाँ कौन है? अजीत सिंह और जुझार सिंह। इसके बाद है खिदराना की लड़ाई 1706। खिदराना की लड़ाई ये 1706। और इस दौरान गुरु के 40 शिष्य शहीद हो गए।
गुरु के 40 शिष्य शहीद हो गए थे। तो एक तो इन्होंने स्वयं को सच्चा पादशाह घोषित किया। आदि ग्रंथ में तेग बहादुर के शब्द लिखवाए। इनकी रचनाएं हैं चंडी जप, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जपजी साहिब, राम अवतार, कृष्ण अवतार, दसम पादशाह का ग्रंथ, आनंदपुर की पहली लड़ाई 1701 पहाड़ी राजाओं के साथ, आनंदपुर की दूसरी लड़ाई 1705, गुरु ने पहाड़ी राजाओं मुगलों से संघर्ष किया। इस दौरान 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया गया था, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। चकमोर का युद्ध 1705, गुरु के पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हो गए। अजीत सिंह व जुझार सिंह। और खिदराना की लड़ाई 1706, गुरु के 40 शिष्य शहीद हो गए थे। इस दौरान गुरु के 40 शिष्य शहीद हुए। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। औरंगजेब का देहांत हो गया। और आपको पता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम और आजम, मुख्य रूप से मुअज्जम आजम में गद्दी को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। तो गुरु ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था, बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। और इस बहादुर शाह प्रथम ने गुरु को 5000 का मनसब दिया। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु को 5000 का मनसब दिया था। तो औरंगजेब का देहांत हो जाता है 1707 में। जाजऊ का युद्ध होता है मुअज्जम आजम के मध्य, आगरा के समीप। तो बहादुर शाह प्रथम का साथ किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने 5000 का मनसब दिया। 1708 ईस्वी को गोदावरी नदी किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर पठान, एक पठान है जिसका नाम है जमशेद खान। जमशेद खान ने गुरु को घायल कर दिया था। जमशेद खान नामक पठान था, उसने गुरु को घायल कर दिया और गुरु ने आत्मदाह कर लिया। गुरु ने आत्मदाह कर लिया। इनकी याद में या इनकी स्मृति में हुजूर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। हुजूर साहिब गुरुद्वारा, ये है नांदेड़, महाराष्ट्र में बना हुआ है। और गुरु की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। गुरु की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। गुरु की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा समाप्त हुई। तो 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। गुरु बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में संघर्ष हुआ था। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और बहादुर शाह ने गुरु को 5000 का मनसब दिया। 1708 को गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर पठान था एक जमशेद खान, इन्होंने गुरु को घायल कर दिया, इसलिए गुरु ने आत्मदाह कर लिया। और इनकी स्मृति में हुजूर साहिब गुरुद्वारा,
हुजूर साहिब गुरुद्वारा जो नांदेड़ महाराष्ट्र में बना हुआ है, और गुरु की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा भी समाप्त हो गई। तो ये थे सिख गुरु। हमने 10 सिख गुरुओं का अध्ययन किया है, कंप्लीट रूप से अध्ययन कर लिया गया है 10 सिखों गुरुओं का। तो भक्ति आंदोलन का ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सूफी मत या सूफी आंदोलन, सूफी मत अथवा सूफी आंदोलन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।